पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे देवव्रत ने अपने पिता के प्यार के लिए हस्तिनापुर की गद्दी का त्याग किया और ली एक भीषण प्रतिज्ञा जिसकी वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा। चलिए सुनते हैं आगे की स्टोरी। शादी के बाद राजा शांतनु और सत्यवती महल में अपना जीवन काफी सुख में जी रहे थे और भीष्म जंग लड़ने और राज्य को दुश्मनों से बचाने में व्यस्त। जल्द ही सत्यवती 2 बेटों को जन्म देती है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद एक खूबसूरत राजकुमार बने और जल्द ही अपने भाई के साथ वो जंग पर भी जाने लगे। लेकिन एक जंग में चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। चित्रांगद के मृत्यु के शोक और बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण राजा शांतनु भी जल्द ही अपने प्राण त्याग देते हैं। विचित्रवीर्य अभी काफी छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता है क्योंकि भीष्म ने कभी भी गद्दी पे ना बैठने की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म ने अपने छोटे भाई की ओर से रोज के काम करने की जिम्मेदारी ली। जब विचित्रवीर्य थोड़े बड़े हुए तो उनकी माँ सत्यवती ने उनके विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने भीष्म को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय देवव्रत, तुमने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया है और खुद को कुरुवंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी से मुक्त कर लिया है। चित्रांगद हमें बिना किसी वारिस की छोड़ गया। मुझे चिंता है, अगर विचित्रवीर्य को कुछ हो गया तो क्या होगा। मुझे लगता है हमें विचित्रवीर्य की शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम कुरुवंश का भविष्य निश्चित कर पाएं। भीष्म ने अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए निश्चित वधू की खोज शुरू की। भीष्म हमेशा की तरह अपनी शपथ पर सच्चे रहते हुए काशी की 3 राजकुमारियों के स्वयंवर में पहुंचे, अंबा, अंबिका और अंबालिका। कई शक्तिशाली राजा उनका हाथ जीतने के लिए उत्सुक थे, लेकिन भीष्म प्रतियोगिता के लिए नहीं आए थे, वो जीतने आए थे। अपने कुरुवंश को सुरक्षित रखने की शपथ को याद रखते हुए उन्होंने घोषणा की कि क्षत्रिय परंपराओं के अनुसार वो अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए बलपूर्वक राजकुमारियों को ले जाएंगे। उन्होंने अपनी बेमिसाल शक्ति के साथ हर उस राजा को हरा दिया जिन्होंने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की। जब भीष्म तीनों रानियों को अपहरण करके ले जाने लगे तो काशी के रक्षक और योद्धाओं ने उनका पीछा किया और उन्होंने भीष्म पर बाण चलाए, लेकिन भीष्म ने उनके बाणों का भयंकर जवाब दिया। जल्द ही उन्हें पता चला कि भीष्म का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और उन्होंने हार मान ली। केवल राजा शाल्य उनका पीछा करते रहे, लेकिन भीष्म ने उनका धनुष तोड़ दिया, उनके रथ के घोड़े भी घायल कर दिए और उन्हें बीच रास्ते में अपमानित करके छोड़ गए। जल्द ही भीष्म का रथ हस्तिनापुर पहुंचा। ये कुरुवंश के लिए तो एक जीत थी, पर जल्द ही ये गम का बीज बोने वाली थी। हस्तिनापुर आने पर भीष्म को अंबा के द्वारा एक जरूरी बात पता चली कि राजकुमारी अंबा शुभाला के राजा शाल्य को अपना दिल दे चुकी थी। वो उनसे शादी करना चाहती थी। उसके प्यार का सम्मान करते हुए भीष्म ने अंबा को राजा शाल्य के पास जाने की अनुमति दी, पर एक बार फिर उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। साल्वा ने उसके अपहरण से शर्मिंदा होकर उसे ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि वो उस औरत को स्वीकार नहीं कर सकते जिसे कोई और उठा ले गया हो। अब क्योंकि भीष्म ने अंबा को स्वयंवर में जीता था, तो अंबा भीष्म से शादी करने के लिए मिन्नतें करने लगी, पर भीष्म अपने वचन से बंधे हुए थे। वो अंबा से शादी नहीं कर सकते। सबसे क्रोधित और अपमानित होकर अंबा ने एक भयंकर शपथ ली कि अंबा ही भीष्म की मौत का कारण बनेगी। अंबा की इस शपथ के बाद वो वहां से चली जाती हैं। अब अंबिका और अंबालिका की शादी विचित्रवीर्य से हो जाती है। कुरुवंश एक बार फिर से सुरक्षित लगने लगा था, लेकिन विचित्रवीर्य की कम उम्र और नाजुक स्वास्थ्य की वजह से जल्द ही बीमारी के कारण वो भी अपने प्राण गंवा देते हैं और निसंतान ही अपना जीवन खो देते हैं। हस्तिनापुर एक बार फिर वारिस के बिना था। राजा शांतनु का वंश एक बार फिर खत्म होने की कगार पर था। हताश होकर सत्यवती ने नियोग की पुरानी प्रथा का सहारा लिया। उन्होंने अपने विधवा बहुओं के लिए एक धार्मिक ऋषि को पिता बनने के लिए ढूंढा। तभी उन्होंने अपने पुत्र ऋषि व्यास को बुलाया, जो एक शक्तिशाली और तपस्वी ऋषि थे, जो कि उनकी शादी होने से पहले पैदा हुए थे। ये एक ऐसा चुनाव था जो बिल्कुल अलग वंशों को जन्म देने वाला। जब ऋषि अंबिका के पास आए तो उनकी अपार शक्ति और तपस्वी रूप देखने में सहने से बाहर था। उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली और उसी वजह से उनका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। फिर जब व्यास अंबालिका के पास आए तो वो डर की वजह से फीकी पड़ गई, तो उनका बेटा पांडु फीके रंग का पैदा हुआ। लेकिन सत्यवती अभी भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनको चाहिए था एक बुद्धिमान और सुंदर राजकुमार, जिसकी वजह से उन्होंने तीसरे बेटे की मांग की। पर अंबिका ने डर की वजह से तीसरे बेटे के लिए मना कर दिया और अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। दासी के मन में कोई भी डर या भय नहीं था।
इसीलिए उससे पैदा होते हैं बुद्धिमान और एक नेक बेटा जिसका नाम है विदुर। और इसी तरह कुरुवंश में 3 अलग और निश्चित भाई पैदा हुए। एक जन्म से ही अंधे धृतराष्ट्र, एक रंग में फीके पांडु और एक बुद्धिमान और नेक विदुर। उनके जन्म ने ही आगे कठिनाइयों से भरे भविष्य का संकेत दे दिया था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर पर हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन राज करेगा, देखेंगे हम अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।